नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आत्मकथ्य कविता का क्वेश्चन सर देखेंगे। तो इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आत्मकथ्य कविता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। पहला क्वेश्चन देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। कवि अपनी सरलता के कारण कई बार धोखा खाए हैं। उन्हें याद करने से कवि और दुखी हो जाएंगे। कवि हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। कवि अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते। तो कवि आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहते कि उनका जीवन बहुत दुखदायी घटना से भरा पड़ा है। अगर वे आत्मकथा लिखेंगे तो इनसे लिखना होगा जिसके कारण लोग उन पर हंस सकते हैं। उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है, असफलता मिला है, जिसके कारण वे उसे याद करके और दुखी हो सकते हैं। इसलिए कवि नहीं चाहते कि मुझ पर कोई आदमी हंसे, मैं पुरानी बातों को याद करके रोऊं या दुखी हो जाऊं। इसलिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं आया है। कवि को लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के समक्ष प्रेरणा स्वरूप रख सके। कवि बड़ी मुश्किल से अपनी पुरानी वेदना को भुला पाए हैं। उन्हें याद करके और दुखी नहीं होना चाहते हैं। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कवि को भी लगता है कि आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं आया है। कवि को लग रहा है कि उन्होंने अभी अपने लाइफ में अभी कोई ऐसा मुकाम उपलब्धि हासिल नहीं किया है कि वो दूसरे को सामने प्रेरणा के रूप में प्रकट कर सकें लिख के। कवि अपने पुरानी यादों को बड़ी मुश्किल से भूल पाएँ। कवि नहीं चाहते हैं कि वे पुरानी बातों को याद करके और दुखी हो जाए, इसलिए वे कहते हैं कि अभी समय भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? पाथेय का अर्थ है रास्ते का भोजन या सहारा। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, उसी प्रकार कवि अपनी प्रेयसी या प्रेमिका यानी पत्नी की मधुर स्मृति को जीवन जीने का सहारा बनाए हैं, क्योंकि उनकी प्रेमिका उससे दूर जा चुकी है। तो पाथे का मतलब होता है रास्ते का भोजन। जो यात्री चलते हैं, यानी रास्ते में चलने के क्रम में भोजन ले जाते हैं ताकि वे रास्ते में खा सके, उसका सहारा बन सके। जिस प्रकार लोग अपने यात्रा के दौरान भोजन ले जाते हैं, रास्ते में खाते हैं, वो भोजन रास्ता का सहारा बनता है। उसी प्रकार कवि अपनी प्रेमिका की मधुर यादों को अपने दिल में समेटे हुए हैं, उसी के सहारे वे अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी कवि का जीवन रूपी यात्रा में उनकी प्रेमिका की याद ही पाथेय का काम कर रहा है, यानी सहारा देने का कार्य कर रहा है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल में जरूर विजिट कीजिए। देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं, आप एक दूसरे से शेयर करें।